शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में रॉयल बंगाल टाइगर बनकर उभरे हैं। जी हां, पहले दीदी को नंदीग्राम से हराया, अब उसी दीदी को एक बार फिर से भवानीपुर सीट से परास्त कर चुके हैं। दीदी को झटके पर झटका लगता ही जा रहा है। अपने बंगाल के किले को तो वो बचा नहीं पाई, इसके साथ ही अपनी सीट पर भी वो बुरी तरह से हार रही है। जी हां, बंगाल के इतिहास में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी का 15 साल का बना किला ढह रहा है। जी हां, बीजेपी को अपने इस महाविजय के लिए बंगाल में उसे एक कद्दावर नेता की तलाश थी जो पूरा करने में वो सफल रही और ममता बनर्जी के सबसे चहेते सिपासलार शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लाकर वो कमी भी पूरी कर ली। टीएमसी की चुनावी रणनीति बखूबी समझने वाले शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली, आरजीकर और उलबेरिया हावड़ा में दुर्गा पूजा हिंसा जैसे मुद्दे पर ममता को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे बंगाल को कई यात्राओं से मत डाला। कांग्रेस से सियासी सफर शुरू करने वाले अधिकारी ने ममता के साथ ही साल 1958 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। जी हां, शुभेंदु अधिकारी अविवाहित हैं और उत्कल ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि वफादारी से बगावत तक का उनका सफर कैसा रहा। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांती में एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति में सम्मानित और कद्दावर नाम है। मेदिनीपुर के पूरे क्षेत्र पर दशकों से अधिकारी परिवार का प्रभाव रहा। शुभेंदु ने राजनीति की शुरुआत बारीकियां उन्हीं से सीखी। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर साल 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद से शुरू की। उस दौर में पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का एक छत्र दबदबा था। ऐसे में एक विपक्षी छात्र नेता के रूप में उन्हें पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। साल 1995 में कांती नगर पालिका में पार्षद के रूप से चुनकर उन्होंने अपने चुनावी सफर की औपचारिक शुरुआत की। ममता बनर्जी ने साल 1958 में तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी तो शुभेंदु अधिकारी और उनका परिवार ममता के साथ जुड़ गए। लेकिन शुभेंदु के जीवन का सबसे अहम मोड़ साल 2007 में आया, जब वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया। उस समय लेफ्ट सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जिससे उन्हें एक आम नेता से जन नेता बना दिया। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी बेशक इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रही। वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीडिया में नंदीग्राम की आवाज उठा रही थी, लेकिन कैमरों से दूर असली लड़ाई नंदीग्राम की संकरी पगडंडियों और खेतों में लड़ी जा रही थी। जन आंदोलन खड़ा करने, लोगों को हिम्मत देने और लेफ्ट के मजबूत कॉर्डर से सीधी टक्कर लेने का काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करके भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई। शुभेंदु का काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ रैलियों में भाषण देकर वापस कोलकाता लौटने वाले नेता नहीं थे। हाँ, आपको बता दें कि वह रात को नंदीग्राम के गांवों में रुकते, लोगों से ठेठ स्थानीय भाषा में उनसे बात करते और उनको डर को दूर करते। यहां लेफ्ट सरकार, पुलिस और अपने कॉर्डर के दम पर लोगों को डरा रही थी। वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु किसानों के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हो गए थे। इसी जमीनी जुड़ाव की वजह से गांव वाले उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। जी हां, 14 मार्च 2007 की पुलिस फायरिंग के बाद जब पूरा प्रदेश खौफ में था, शुभेंदु ने पीछे हटने के बजाय घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया और डरे हुए परिवारों का संबल बने। आपको बता दें कि राजनीतिक बयानकार मानते हैं कि नंदीग्राम की असली चाबी शुभेंदु के हाथों में थी, जिससे 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार का पतन सुनिश्चित हुआ। जी हां, तृणमूल कांग्रेस की साल 2011 की बंपर जीत ने यह साबित कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी अब केवल एक विधायक नहीं रहे, बल्कि बंगाल की राजनीति के एक स्तंभ बन चुके हैं। जी हां, उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में तमलूक सीट से चुनाव लड़ा और लेफ्ट के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को लाख से ज्यादा वोटों से हराकर अपनी ताकत दिखाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। ममता बनर्जी को बंगाल के प्रशासनिक ढांचे और संगठन को और अधिक धार देने के लिए शुभेंदु की जरूरत महसूस हुई। आपको बता दें, उन्हें राज्य की राजनीति में बुलाया गया और परिवहन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। इन विभागों के जरिए शुभेंदु का सरकारी मशीनरी और जमीनी ढांचे पर नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। जी हां, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा और जंगल महल जैसे उन क्षेत्रों में भी टीएमसी को खड़ा किया।
जहां पहले विपक्ष का कब्जा था, पूरे बंगाल के हर कार्यकर्ता के लिए दादा बन चुके थे। शुभेंदु अधिकारी की छवि पर 2016 के बाद कुछ विवादों के बाद असर पड़ा, लेकिन असली भूकंप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। जी हां, बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया, जिसके बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। जी हां, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ा। शुभेंदु जैसे ग्राउंड लीडर को महसूस होने लगा कि पार्टी में कॉर्पोरेट स्टाइल के दखल के कारण उनके जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है। यह संतोष महीनों तक सुलगता रहा और आखिरकार नवंबर 2020 में कैबिनेट से इस्तीफे के साथ बाहर आ गया। टीएमसी में खलबली मच गई और पार्टी आलाकमान को समझ आ गया कि एक बहुत बड़े कद का नेता उनके हाथ से फिसल रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगता राय और खुद प्रशांत किशोर ने शुभेंदु को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभेंदु अपना मन बना चुके थे। शुभेंदु अधिकारी ने दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक 20 साल पुराने रिश्ते का अंत था। जी हां, 19 दिसंबर 2020 को मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में उन्होंने भगवा चोला ओढ़ लिया। टीएमसी के लिए यह एक बड़ा झटका था, जबकि बीजेपी के लिए बंगाल में सत्ता के द्वार खोलने जैसा था। जी हां, टीएमसी ने उन पर ईडी और सीबीआई के डर का आरोप लगाया, जबकि शुभेंदु ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ममता बनर्जी ने साल 2021 के चुनाव में अपनी सुरक्षित भवानीपुर सीट छोड़कर शुभेंदु के गढ़ नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। यह चुनावी मुकाबला नहीं, बल्कि साख और अहंकार का युद्ध बन गया था। नंदीग्राम में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया। इस जीत ने उन्हें रातों रात बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला। आज शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें वे बदले की राजनीति का हिस्सा मानते हैं। विवादों के बावजूद वो बंगाल में बीजेपी का सबसे मुख्य चेहरा है। शुभेंदु और ममता की यह सियासी दुश्मनी इस बात का सटीक उदाहरण है कि राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त होता है और ना ही कोई पक्का दुश्मन। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि नंदीग्राम का नायक जिसने लेफ्ट को गिराया और फिर दीदी को चुनौती दी, वह आने वाले समय में बंगाल की सत्ता का समीकरण कैसे बदलेगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।